वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में, यानी आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है अभी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी करी गई है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हम ये जानने वाले हैं कि भारत के अंदर इंटरनेट का प्रसारण कितना है, यानी कि भारत में स्त्री और पुरुष के बीच में कौन सबसे ज्यादा इंटरनेट का यूज करता है। साथ में भारत अगर बात करें, क्योंकि अगर इंटरनेट है तो ऑनलाइन है और ऑनलाइन है तो इंटरनेट है, तो इसके माध्यम से भारत कौन से नंबर पर आता है पूरे विश्व के अंदर, भारत में इंटरनेट कितना यूज करा जाता है और इससे जो है ऑनलाइन को कितना फायदा होता है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है कि आखिर में ये इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट क्या है और इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, और साथ में इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई भी पॉइंट्स ना समझ आए या आपको लगे कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी जो है वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर में इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है और किसके द्वारा जारी करी जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, जिसे IAMAI कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि इसको कब इसकी स्थापना हुई थी, कैसा इसका जो है इतिहास है। तो इंटरनेट एंड मोबाइल जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसने हाल ही में इंटरनेट इन इंडिया शीर्षक से जो है अपनी रिपोर्ट जारी करी है, प्रकाशित करी है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि लगभग 346 मिलियन भारतीय जो है, कितना, 346 मिलियन भारतीय डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स सहित ऑनलाइन लेन देन करते हैं। यानी कि इस मामले में अगर बात करेंगे तो भारत ने अमेरिका को पछाड़ दिया है, जहां डिजिटल लेन देन करने वाले जनसंख्या जो है करीबन 331 मिलियन की है। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये बताया गया है, सबसे पहले तो यही याद रखिए, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में जो है इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट जारी हुई है, किसके द्वारा, किस शीर्षक के से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करी है, तो आपको बता रहे हैं कि इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो है हाल ही में शीर्षक यानी कि इंटरनेट इन इंडिया शीर्षक से अपनी जो है रिपोर्ट को प्रकाशित करा है, जारी करा है। ठीक है, उसमें इन्होंने ये कहा है कि भारत के अंदर रहने वाले करीबन 346 मिलियन जो लोग हैं, वो भारतीय डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स जो सहित ऑनलाइन लेन देन करते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये कह लीजिए कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनसे पैसा को लिया और दिया जाता है, उनका यूज करता है 346 मिलियन भारतीय। ठीक है, ये कहा गया है। साथ में भारत ने इसी आंकड़े के अनुसार जो है पछाड़ा है किसको, अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका के अंदर अगर डिजिटल लेन देन की बात करेंगे तो 331 मिलियन जो जनसंख्या है वो केवल डिजिटल लेन देन करती है, बाकी अपना जो नॉर्मल चलता है उससे करती है। ठीक है, तो इस मामले में हम जो है अमेरिका से आगे निकल चुके हैं, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। क्लियर है, तो यहां तक तो आपको ये याद रखना है। आगे समझते हैं इसको। अब आते हैं भारतीयों पर ही कि आखिर में भारत का डेटा, ठीक है हमने समझ लिया कि इसको पीछे छोड़ा, लेकिन ऐसा सब हुआ कैसा। इंटरनेट ठीक है, लेन देन तो आज से पहले भी था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज के जमाने में अगर बात करें तो मेरे को भी ये लगता है कि 90% या 99% लोग इंटरनेट से ही लेन देन करते हैं। मतलब ऑनलाइन डिजिटल लेन देन जो होता है वो जो है इन्हीं सब प्लेटफॉर्म से होता है, चाहे वो हम किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर लें। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो वैश्विक कोविड-19 आया है, वो महामारी के कारण डिजिटल लेन देन में 51% की वृद्धि हुई है। ये एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये आपको जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कभी भी पूछा जाए कि बताइए इंटरनेट जो है या ऑनलाइन लेन देन जो है उसको बढ़ावा कब मिला, तो सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था कोविड-19। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 आने के बाद लोगों ने जो है वैसे जो ऑफलाइन लेन देन होता है उसको बंद कर दिया, बिल्कुल, है ना, सभी ऑनलाइन की तरफ चले गए। जहां अगर ये ऑनलाइन में, अगर ऑनलाइन कंपनियां 10 रुपए भी एक दिन में कमा रही होगी, तो इन्होंने 51% की करते ही ये आज कम से कम 80-90 रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, एक छोटा डेटा बता रहा हूं। तो यहां पर भी उसी बात को बोला गया है कि जो कोविड-19 था ना, कोविड-19 जो महामारी आई थी, उसके कारण से ही डिजिटल लेन देन में 51% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2019 में 230 मिलियन लोग डिजिटल लेन देन में शामिल थे। ठीक है, किसमें, 2019 में 230 मिलियन लोग डिजिटल लेन देन में शामिल थे, ये आपको याद रखना है, ये इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, और अभी यही डाटा कितने का हो गया, 346 का हो गया, करीबन 146 मिलियन लोग बढ़ चुके हैं, बहुत बड़ा डाटा है। अब बात करें कि पुरुष
तो यहाँ पर ये बोला गया है कि पुरुष इंटरनेट यूजर्स की संख्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र जो होते हैं उनमें महिला यूजर्स की तुलना से अधिक है। मतलब ये है कि जो पुरुष इंटरनेट है, मतलब अगर बात करें कि जो मेल अगर इंटरनेट का यूज करते हैं यूजर्स हैं, तो उनकी संख्या जो है वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला यूजर्स की तुलना में अधिक है, मतलब महिलाओं से आगे है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट यूजर्स ज्यादातर भारत भर में सोशल मीडिया, मनोरंजन और संचार जैसी गतिविधियों में शामिल है। ये एक गलत भी है, क्योंकि जो आज का जो युवा है वो यहाँ पर जो ये दिया गया ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, कि इंटरनेट यूजर्स की जो ज्यादातर, मतलब ये जो इंटरनेट यूज होता है, ज्यादातर यूज जो होता है, यहाँ पर लेन देन नहीं चल रहा है, यहाँ पर इंटरनेट की बात चल रही है अभी। तो इंटरनेट यूजर जो ज्यादातर यूज करा जाता है वो भारत भर में सोशल मीडिया पर यूज करा जाता है, मनोरंजन पर यूज करा जाता है, संचार जैसी गतिविधियों पर शामिल है। ठीक है, अब इसमें बहुत कुछ आ जाता है, चाहे आप यूट्यूब ले लो, चाहे इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, हर कहीं आपको जो है युवा देखेगा, युवा देखने को मिलेगा, स्क्रॉल करते हुए देखने को मिलते है ना, हमेशा फोन में लगे रहते हैं और वीडियो को देखते रहते हैं। तो इंटरनेट का जो प्रसारण है वो इनों से भी काफी ज्यादा हो गया है, मतलब काफी ज्यादा बढ़ गया है, यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे इसमें एक बात और कही गई है कि इसके अलावा अगर बात करेंगे तो ग्रामीण भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज्यादा है। कहां पर? ग्रामीण भारत के अंदर। ठीक है, जो ग्रामीण भारत है वहां पर ओटीटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज्यादा है, ये आपको याद रखना है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं गाँव की क्षेत्रों की अगर बात करेंगे तो वहां पर जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी याद रखिएगा, इसको कहते हैं ओवर द टॉप। ठीक है, ओवर द टॉप क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा नेटफ्लिक्स, ठीक है, इसका सब्सक्रिप्शन ले लो, और बहुत सारे आजकल हर चैनल अपना सब्सक्रिप्शन निकालता है। यूट्यूब का भी अगर बात करें तो उसका खुद का भी अपना सब्सक्रिप्शन होता है कि 1 साल का, 6 महीने का, आप इस तरीके से ले लो, है ना। उसके बाद आप उसको आराम से जो भी उसमें चीजें होती है उसे देखो। मतलब एक जैसे घरों में केबल लगती थी ना, अब वो केबल वाला सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, तो केबल वाला सिस्टम खत्म हुआ तो इन्होंने सब्सक्रिप्शन वाला सिस्टम निकाल दिया कि अब भैया सब्सक्रिप्शन ले लो, आप 1 महीने का ले लो, उसके बाद आपको जो मूवी देखनी है, जो नाटक देखने वो देखो उससे। ठीक है, तो वो चीज है। हालांकि ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल भुगतान, ई कॉमर्स की पेट भारत के शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि अगर बात गेमिंग की चलेगी, गेमिंग या ई कॉमर्स की चलेगी, तो वो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। ऑब्वियसली शहरी क्षेत्रों में ज्यादा होता ही है। ग्रामीण भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म ज्यादा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, गाँव इलाका जो है वहां पर जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म ज्यादा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर गेमिंग का जो है ज्यादा यूज होता है, ई कॉमर्स का ज्यादा प्रयोग है। ठीक है, वर्तमान में देश में अगर बात करेंगे तो 692 मिलियन सक्रिय इंटरनेट यूजर्स है, पूरे विश्व की बात चल रही है इस समय यहाँ पर, और इनमें से केवल 351 मिलियन ग्रामीण क्षेत्र है और 341 जो है वो शहरी क्षेत्रों में है। ये पूरे विश्व का डेटा है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था आईएएम के बारे में, तो आईएएमएआई जो है के अनुसार भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 2025 तक 900 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। बहुत बड़ा डेटा है। मतलब यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां हैं, जितने भी, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम कुछ भी हो, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, उनको कितना बड़ी मात्रा में लाभ नहीं होगा, ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मात्रा में उनको लाभ होगा। क्योंकि अभी का डेटा 346 का है और ये बताया जा रहा है कि आज से ठीक 3 साल के बाद ये 900 मिलियन तक का पहुंचने की संभावना है। ठीक है, तो एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी है। गलत ज्यादा है क्योंकि युवा इंटरनेट का यूज ज्यादा कर रहा है, जिससे अपनी एजुकेशन को पीछे छोड़ता जा रहा है। ठीक है, और गेमिंग में, ये सब्सक्रिप्शन में, इनमें ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, जो कि एक समय खराब करने वाली बात है। अगर आप एक 3 घंटा या 2 घंटा किसी मूवी को देखते हैं या कोई भी चीज देखते हैं, लड़कियां चाहे नाटकों को देखती है, ठीक है, नाटक तो चलो 3 घंटे का नहीं आता, लेकिन मूवी तो आती है ना, मूवी आती है, कुछ भी नाटक भी अगर बात करें तो 30 मिनट का वो भी है। तो अभी अगर आप एक युवा हैं, आपकी एज 18 से 26 के बीच में है और आप ऐसे चीजों पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो आने वाला समय आपके लिए खराब है। ठीक है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनका तो जेबें भर रही है और आपकी जेब खाली हो रही है। ठीक है, तो अब ये डिसीजन आपके पास है। बाकी आईएएमएआई की बात करेंगे तो भारत में एक गैर लाभकारी उद्योग निकाय है, इसे द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ में अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके। और हाँ, अगर सुबह की वोकैबुलरी या करंट का जो है क्वेश्चन नहीं देखे तो देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और आज जो है 7 बजे याद तैयार रहिएगा, आपकी जो वोकैबुलरी की जो 1 वीक वाला जो रिवीजन होता है वो आपको 7 बजे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।